हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल ओजिन टॉक में। मैं नील पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों के साथ बीएससी प्रवेश परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शेयर करने जा रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन जो प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार आ चुके हैं और उनके आने की संभावनाएं 100% बनी रहती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइजर, जिसमें पहला ऑप्शन है नेप्रोक्सेन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिरामिन एंड यूकिनेल। तो आपको मैं बता दूं कि ट्रैंक्विलाइजर जो होता है एंटी डिप्रेसमेंट के लिए पूछा गया वर्ड है, यानी कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो एंटी डिप्रेस में दी जाती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन चारों में सही है वो डी है, यानी यूकिनेल एक ऐसा मेडिसिन है जो कि एंटी डिप्रेस के केस में दिया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हिस्टामिन, कि एंटी हिस्टामिन के रूप में कौन सा मेडिसिन यूज होती है। तो पहला क्लोरमफेनिकॉल, दूसरा डाइफेनिल हाइड्रामिन, नॉर्थिरोड्रोन, ओमेपैराजोल। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला है यह एंटीबायोटिक है, जो आपका सी ऑप्शन है। सी जो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। डी जो है एंटा एसिड होता है, यानी कि ना हमारा ऑप्शन ए सही है, ना सी है, ना डी, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। तीसरा क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल ओनली अंडर कोल्ड कंडीशन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दी रहती है। तो यहाँ पे लिखा है कि अंडर कोल्ड कंडीशन में कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज किया जाने वाला है ये हमारा जो एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज किया जाता है, कब, जब अंडर कोल्ड कंडीशन में। चौथा क्वेश्चन है कि बाइथायोनेल एडेड टू सोप एक्ट एज, यानी कि बाइथायोनेल को सोप में किस पर्पस से यूज किया जाता है। तो यह याद मैं आपको बता दूं कि एज ए एंटीसेप्टिक के पर्पज के लिए ही सोप में इसे डाला जाता है, ताकि कोई भी जम्स हो या कोई भी कटे फटे हो स्किन पे जो भी, तो उस पर भी हमारा सोप एंटीसेप्टिक के रूप में एज ए वर्क करें। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में कौन सा यूज होता है। तो पहला ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, नोवाल्जीन और पेनिसिलिन। तो इसमें आपका पहला जो है ए बी सी, यानी कि ए बी और सी, हमारा ऑप्शन सी है नोवाल्जीन। पहला क्यों नहीं सही है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, क्लोरोमाइसिटिन ये भी एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन ये भी एंटीबायोटिक है। छठा क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल एक्ट एज, ये दोनों किस तरह वर्क करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों एंटीसेप्टिक पर्पज से ही यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन याद रखिएगा कि क्लोरोजैलिनॉल और टर्पिनॉल, यानी जिसमें ऑल लगा रहेगा। आप याद रखिएगा कि ऑल वर्ड जिसमें एल्कोहल बेसिकली एंटीसेप्टिक पर्पस से ही यूज किया जाता है। तो आपको स्ट्रिक्टली एकदम उसे जहाँ भी आपको दिखाई दे कि ऑल लगा है किसी मेडिसिन में, तो एंटीसेप्टिक पर्पस से वो यूज किया जाएगा। सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटा एसिड, यानी एसिड के अपोजिट कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो एसिड के अपोजिट काम करता है। तो आपका जो ऑप्शन है पहला आइप्रोनेजाइड, बी जो है सल्वेरसन, सी जैंटेक और डी क्लोरमफेनिकॉल। तो हमारा ऑप्शन जो सी है जैंटेक जो है एक ऐसी मेडिसिन है जो एसिड यानी एसिडिटी बॉडी में जाती है, तो इसको कम करने के लिए यूज की जाती है जैंटेक के रूप में। ए बी और डी, ए जो आपका है ट्रैंक्विलाइजर है, बी जो है वह यूज किया जाता है सिफेलिस के केस में, यानी सिफेलिस का ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और डी आपका एंटीबायोटिक है।
तो एंटा एसिड यानी कि एंटा एसिड जो है जेंटेक है। 8वीं क्वेश्चन है कि ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड, यानी ऐसा ड्रग जो कि क्या करता हो, इनहिबिट करता हो नेचुरल फंक्शन को, उसके नेचुरल फंक्शन को। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है पहला कि एंटागोनिस्टिक, बी एगोनिस्टिक, सी एंजाइम, डी मॉलिक्यूलर टारगेट। तो ऑप्शन हमारा पहला ए सही है, एंटागोनिस्टिक। मैं आपको बता दूं कि एंटागोनिस्टिक क्या होता है, एक ऐसी ड्रग होती है जो कि अपोज करती है, यानी दूसरी चीज़ों का अपोज करती है। तो यानी कि अपोज करना यानी उसको इनहिबिट करने का काम करना, यानी रोकने का। तो हमारा एंटागोनिस्टिक जो है इनहिबिट करती है। 9वां क्वेश्चन हमारा है कि द ड्रग टैगामेट कि ड्रग टैगामेट क्या होता है। तो ड्रग टैगामेट यानी कि यह ऐसी मेडिसिन, टैगामेट का मतलब होता है कि जो रिड्यूसिंग करे, यानी कि बॉडी के अंदर एसिडिटी को लेवल को रिड्यूस करने का काम करे। तो रिड्यूस करने का काम ऐसा कौन सा मेडिसिन, एनाल्जेसिक करेगा नहीं, एंटी डिप्रेसमेंट भी नहीं करेगा, एनेस्थेटिक भी नहीं। एंटा एसिड एक ऐसी मेडिसिन होती है जो बॉडी के अंदर एसिड लेवल को कम करने का काम करती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। 10वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट यानी जिसमें कैटायन प्रेजेंट हो। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड एक ऐसे डिटर्जेंट है जिसमें कैटायंस पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन, द आर्टिफिशियल स्वीटनर विच कंटेन chlorine that has the appearance and taste as that of sugar and is stable and cooking temperature, यानी 11 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसमें क्लोरीन दैट हैज अपीयरेंस, क्लोरीन मिलती है, एंड टेस्ट एज द शुगर की तरह टेस्ट होता है कुकिंग टेम्परेचर पे जब उसे कुक किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला एस्पार्टेम, सैकरीन और एलिटेम। एस्पार्टेम जो होता है यह 200 टाइम्स जो होता है स्वीटनर होता है सुक्रोज के कंपेयर में। एलिटेम जो होता है एस्पार्टिक एसिड कंटेनिंग स्वीटनर पाया जाता है। और सुक्रालोज जो है यह एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसमें क्लोरीन कंटेन करता है जब उसे कुक किया जाता है एज ए कुकिंग टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तीसरा सही है। 12वां क्वेश्चन है कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक एज, पहला एस्पिरिन, दूसरा बी पैरासीटामोल, सी कोडीन और डी सिमेटिडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, कोडीन। यानी 12वां का ऑप्शन हमारा क्या है, कोडीन। क्यों? क्योंकि जो पहला यानी ऑप्शन नंबर ए और बी यह एनाल्जेसिक होते हैं और एंटीपायरेटिक के रूप में यूज किए जाते हैं, और डी हमारा जो ऑप्शन है वो एंटा एसिड होता है। यानी ए, बी और डी तो सही होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 13 क्वेश्चन है कि बैक्टीरियसाइडल एंटीबायोटिक एमंग द फॉलोइंग, इन सभी में चारों में कौन सा बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है? बैक्टीरियसाइडल एंटीबायोटिक, तो ऑफ्लॉक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन। तो ऑफ्लॉक्सिन जो होता है वो बैक्टीरियसाइडल एंटीबायोटिक होती है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि बी और सी और डी ये तीनों एक ऐसे बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक हैं जो सप्रेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरियो को सप्रेस करने का काम करते हैं। ये तीनों ए ऑप्शन सही है, बी सी डी तीनों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन यानी BHT एज ए फूड एडिटिव एक्ट, यानी इसे जब मिलाया जाता है फूड में तो क्या करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि
कि फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर को बढ़ाते हैं, कलरिंग कलर को बढ़ाते हैं, एमल्सिफायर जो होते हैं एमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। यानी तीनों आपको मैंने बता दिया कि तीनों करते क्या हैं। अब आपको फूड एडिटिव बचा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा एडिटिव है जो फूड में मिलाया जाता है और ये करता है क्या है कि प्रिवेंट करता है कि यह चीज़ के लिए भोजन या आपका जो फूड पैकेट हो या जो भी चीज़ें आपने रखी है खाने की वो ख़राब ना हो, यानी इसको स्पॉइलेज होने से बचाता है। यानी इसमें क्योंकि आपने बटर का यूज किया होगा या बहुत सारे ऐसे फैट्स का यूज हो तो वो ख़राब ना हो, बटर आपका ख़राब ना हो, तो यानी कि आपका बटर ख़राब होना यानी आपका फूड का ख़राब होना, तो यानी उनसे वो प्रिवेंट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 कि सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एट, कि सोडियम बेंजोएट का यूज किस पर्पस से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है कि फूड प्रिजर्वेटिव, बी आर्टिफिशियल स्वीटनर, सी एंटीऑक्सीडेंट और डी डिटर्जेंट। तो डी और सी, डी डिटर्जेंट हो नहीं सकता, सी एंटीऑक्सीडेंट हो नहीं सकता, बी आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में सोडियम बेंजोएट यूज किया ही नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है, यानी कि हमारा पहला आंसर सही है। 16 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड। अब एंटासिड के रूप में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इसमें से नहीं यूज होती है। तो ऑप्शन ए है फेनिल जीन, बी रेनिटिडीन, सी एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड और डी साइमेटिडीन। तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट है 16 का। क्यों? क्योंकि बी, सी और डी जो है वो एंटा एसिड होते हैं। बी यानी कि राइटिडीन, एल्युमिनियम ट्राइडाइऑक्साइड और साइमेटिडीन तीनों जो हैं एंटा एसिड हैं, तो इन तीनों तो एंटा एसिड हो गए, तो यानी पहला हमारा जो है इनमें से एंटा एसिड नहीं है। 17 क्वेश्चन है 17 नंबर कि एलर्जी इज काज बाई द प्रोडक्शन ऑफ इन द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन सा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है जिससे एलर्जी कॉज करती है। तो उसमें हमें याद रखना है कि हार्मोन्स की वजह से एलर्जी नहीं होती है, एंजाइम्स की वजह से भी एलर्जी नहीं होती है, विटामिन्स की वजह से भी एलर्जी नहीं होती, यानी कि हिस्टामिन्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एलर्जी कॉज करती है। एलर्जी बॉडी में एलर्जी इन्हीं की प्रोडक्शन से होता है। 18 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबल बाई यूज एज एनाल्जेसिक विदाउट काजिंग एडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो एनाल्जेसिक क्या है? एक पेन किलर होता है। एनाल्जेसिक एक पेन किलर होता है। तो इसमें एन एसिटिल 1 पैरा अमाइनो फिनॉल जो एक ऐसा पदार्थ है जो कि पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है क्योंकि यह एक एनाल्जेसिक होता है। बाकी तीनों जो है एनाल्जेसिक नहीं होते हैं, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन है कि एस्पिरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्शन ऑफ। अब किसका प्रोडक्शन ऑफ के कि पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और मेटाहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 19 तो इनमें से कौन सा एक्शन कि ऐसा कौन सा है एस्पिरिन इज एस्टाइल प्रोडक्शन ऑफ, कि एस्पिरिन का प्रोडक्शन एस्टाइलेशन किसके एस्टाइलेशन से। तो इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इन्हीं की एस्टाइलेशन से एस्पिरिन प्रोड्यूस होता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। 20th क्वेश्चन है 20वां कि ड्रग विच इज़ यूज टू रिड्यूस एनेक्जिटी एंड ब्रिंग कलमनेस इज नोन एज। अब एनेक्जिटी होता क्या है कि यह एक ऐसा स्टेज है कैसे है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, और ख़ासकर से तब जब उसे किसी व्यक्ति को डर लगने लगता, फियर लगता है। तो इसमें ट्रैंकुलाइजर ही एक ऐसा है जो एंटी डिप्रेसमेंट, यानी कि जिसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो तो वहीं ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन इज द ए करेक्ट। 21वां क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन सैक्रीन एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो याद रखिएगा फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर में सैक्रीन में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इज द बी इज करेक्ट फास्फोरस। 22 क्वेश्चन नंबर 22वां कि हीरोइन क्या है। तो सीधी सी बात, हीरोइन एक नार्कोटिक सब्सटेंस होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 23वां क्वेश्चन डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप
डिटर्जेंट सोप से बेटर होता है। क्यों? क्योंकि दे आर लेस अफेक्टेड बाई हार्ड वाटर को जो अफेक्ट न कर सके, यानी कि अगर डिटर्जेंट में हम कपड़े वॉश करते हैं तो जो बेसिकली पानी हो वो प्योर तो होता नहीं है, तो हार्ड वाटर्स जो है उसमें उसको अफेक्ट ना कर सके और जिससे कि कपड़े साफ़ हो सके। क्योंकि अगर हार्ड वाटर अफेक्ट करेगा तो कपड़े साफ़ नहीं। यही वजह है कि जब हम ब्रीदिंग सोप से यानी नहाने वाले साबुन से जब कपड़े वॉश करते हैं तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती, क्योंकि वो अफेक्टेड होता है। और दूसरा कि दे कैन बी यूज इन एसिडिक सोल्यूशन, यानी तीसरा बोथ ए और बी, यानी दोनों हमारे दोनों ए और बी दोनों ही डिटर्जेंट के केस में सूटेबल है आंसर हैं, यानी कि सोप से बेटर इसीलिए इनको माने जाते हैं, क्योंकि दे कैन बी यूज इन एसिडिक सोल्यूशन में भी यूज किया जा सकते हैं, यानी वाटर में एसिडिक मीडियम है वाटर या एसिडिक का लेवल है तब भी वो काम करेगा, और हार्ड वाटर से बहुत कम अफेक्टेड होगा। 24वां क्वेश्चन है कि विच वन इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग, कि ऐसा कौन सी ड्रग है जो बड़े लेवल पे यूज किया था। यानी मैं बात करूँ तो क्लोरमफेनिकॉल एक ऐसी ड्रग है जो कि बड़े ब्रॉड लेवल पे यूज किया था, और उसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में 1948 में यह इससे यूज किया जा रहा है, लेकिन अब यह बैन किया गया क्योंकि इससे कुछ डिसऑर्डर भी आ रहे हैं फिटल के केस में। 25वां क्वेश्चन है कि ड्रग डैट इज एंटीसेप्टिक एज वेल एज एनाल्जेसिक, ऐसा कौन सा ड्रग है जो एंटीसेप्टिक के साथ साथ एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द पैरा एसिटामाइडोफिनॉल, बी क्लोरमफेनेजाइन हाइड्रोक्लोराइड, सी क्लोरमफेनिकॉल और डी पैरासीटामोल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट कि पैरा एसिटामाइडोफिनॉल जो है एक ऐसी ड्रग है जो कि एंटीसेप्टिक के साथ साथ एनाल्जेसिक में भी यूज किया जाता है, जबकि पैरासीटामोल आप जानते हैं कि एक एंटीबायोटिक है, फेनिकॉल भी एक मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक है, और बी भी आपकी एंटीबायोटिक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। तो माय डियर, आपको आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इन 25 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको ज़रूर आपका डाउट को क्लियर करूँगा। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। जय हिंद।